ધોરણ 8 વિષય હિન્દી। આજે આપણે કાવ્ય ચોથું ઉઠો ધરા के अमर सपूतों अभ्यास करीशु। उठो धरा के अमर सपूतों एक समूह गान है जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। हमें हर रचना के कवि हो या लेखक उसके बारे में जानना होता है, तो आज हम इस कवि के बारे में उसका परिचय लेंगे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहतक, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसकी मृत्यु 29 अगस्त 1991 में हुई थी। उसके 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उत्तर धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इस काव्य में प्रकृति से तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेशा दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे उठो धरा के अमर सपूतों काव्यनो अभ्यास करवानो रहेशे। इस काव्य में बताया गया है कि हमारा देश 15 अगस्त 1900 हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। तब हमें ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति मिली थी। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सबेरा देखा था। यह कविता उस समय की रचना है। इस कविता में देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। इस काव्य का अभ्यास भी हम हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में करेंगे। साथ ही साथ कठिन लगने वाले शब्दों का अर्थ भी करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तमे तमारू पाठ्यपुस्तक पण साथे राखशो અને આ વિડીયો પણ જોતા રહેશો। સૌપ્રથમ આપણે કાવ્યનું પઠન કરીશું અને ત્યારબાદ કાવ્ય પંક્તિ દ્વારા કાવ્યનો અભ્યાસ કરીશું। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल बैठ विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है। धरती माँ की आज ओ रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आवाहन करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति के नव प्राण भरो।
धरा यानी कि धरती, हमारी मातृभूमि। अमर यानी कि न मरना। सपूत यानी कि कुल को रोशन करने वाला पुत्र। पुनः यानी कि फिर से। निर्माण यानी कि बनाना। झंझन यानी कि प्रत्येक मनुष्य। नव यानी कि नया। नव स्फूर्ति यानी कि नया उत्साह। तो इस पंक्ति में बताया गया है कि हे भारत माँ के अमर सपूत, अब गुलामी की रात बीत चुकी है। आज आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अपनी आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में कुछ अपना योगदान दो। तुम देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरो, उसमें नए प्राण का संचार करो। तो विद्यार्थी મિત્રો, અહીંયા આ પંક્તિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, ગુલામીની રાત વીતી ગઈ છે। આપણો ભારત દેશ 15મી ઓગસ્ટ અને 1947માં આઝાદ થયો હતો। ગુલામીની રાત વીતી ચૂકી છે અને આઝાદીનું આજે સવાર થયું છે। તમે તમારી આળસ અને અજ્ઞાનને છોડી દો, દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ। તમારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવો ઉત્સાહ ભરવાનો છે, તેમના નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે। नई प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंग है, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरो। आज़ादी की नई सुबह है। इस नई सुबह में तुम नई चर्चा करो, नए नए विचारों से। सबके जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंग और नए हौसलों की लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। देशवासी आज खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के अमर सपूत, तुम युग के मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान भरो, उसे फिर से खिलाना सिखाओ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે આઝાદીનું આજે નવું પ્રભાત ઉગ્યું છે। આ નવા પ્રભાતમાં નવી નવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે। નવા વિચારોના કિરણો ફેલાઈ રહ્યા છે। સૌ પોતપોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। લોકોના મનમાં નવો ઉમંગ અને નવા ઉત્સાહની લહેર જાગી છે। સૌના મનમાં નવી આશા છે। આજે દેશવાસીઓ ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે। માટે હે દેશના અમર સપૂતો, તમારે યુગો યુગોથી કરમાયેલા ફૂલોને નવું સ્મિત આપવાનું છે, તેમને ફરીથી ખીલવવાનું શીખવાડવાનું છે। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं। गुनगुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग और नव गान भरो। विहग यानी कि पक्षी। नवयुग यानी कि नया जमाना। वीणा यानी कि सितार जैसा एक यंत्र। नूतन यानी कि नई। तो यहाँ पर बताया गया है आज़ादी की आज सुबह हुई है। आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी बड़ी आनंदित है। पेड़ की डालों पर बैठे पक्षी भी
अपने स्वरों में नवीनता लाए हैं, जैसे खुशी का कोई गाना गा रहे हो, बाग में भौरे गुंजन कर रहे हैं, वो अपनी मस्ती में मंडरा रहे हैं। हे देश के नवसपूत, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે આજે આઝાદી પછી પ્રકૃતિ પણ ખૂબ જ પ્રસન્ન છે. વૃક્ષોની ડાળ પર બેઠેલા પક્ષીઓ પણ પોતાના સ્વરમાં કંઈક નવીન ખુશીનું ગીત ગાઈ રહ્યા છે. બગીચામાં ભમરાઓ પણ મસ્તીથી ચારે તરફ ઉડી રહ્યા છે. હે દેશના નવસૂપોતો, સ્વતંત્રતા પછી દેશમાં નવો યુગ આવ્યો છે અને આ નૂતન યુગમાં તમારે જ નવા રાગ અને નવા ગીત ભરવાના છે. આ નૂતન યુગની વીણામાં તમારે નવા રાગ અને નવા ગીત તમારે જ ભરવાના છે. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है. धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जय उद्यान करो. यहाँ पर बताया गया है कि इधर उद्यानों में कलियाँ खिल रही है, प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है. सारे देश में स्वतंत्रता का सूर्य फैला हुआ है. ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है. जग उद्यान यानी कि संसार रूपी बगीचा, मंगलमय यानी कि शुभ मंगलकारी ध्वनियाँ. हे देश के सपूत, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે આજે બગીચામાં કળીઓ ખીલી રહી છે, ફૂલો પણ મુસ્કુરાઈ રહ્યા છે. આખા દેશમાં સ્વતંત્રતાનો સૂર્યનો પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો છે. એવું લાગી રહ્યું છે કે ભારત માતાનો દેહ આજે સોનેરી થઈ રહ્યો છે. હે દેશના સપૂતો, તમારે પોતાની મંગળમય વાણીથી આ સંસારરૂપી ઉદ્યાનને ગુંજિત કરવાનો છે. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है. तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. शत शत यानी कि 100, आह्वान यानी कि बुलाना, पुकार करना. कवि ने कहा है कि तुम देश के बालक हो और हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है. यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्या तुम्हारी संपत्ति है. तुम में से हर एक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है. तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाना है और युग का आह्वान करना है. तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल करना है. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશના બાળકો આપણા દેશના સરસ્વતી મંદિરના રક્ષક અને પૂજારી છે. સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યા તેની સંપત્તિ છે. તમારે અહીંયા જ જ્ઞાનના સેંકડો દીવાને પ્રગટ કરવાના છે અને નવો યુગ લાવવાનો છે. તમારે બધા જ પ્રકારનું જ્ઞાન
પ્રાપ્ત કરીને દેશનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાનું છે। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि हमारा देश सदियों से गुलाम था और सदियों के बाद आज उसे स्वतंत्रता मिली है। देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे, वे तरह तरह से के ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल करे। साथ ही साथ यह भी कहा है कि स्वतंत्रता के बाद आज हमें लोगों के होठों पर मुस्कान वापस लानी है। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधकार में रहा। विदेशी शासकों ने लोगों पर बहुत सारे अत्याचार किए, उसका शोषण किया, उसके साथ अन्याय करते रहे और लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। आज हमें उसी लोगों के जीवन का संचार करना है। आज हमें युगों युगों से लोगों को मुरझाए हुए हृदय में नई मुस्कान लानी है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि देश स्वतंत्र हो चुका है। आज हमें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुँचे, इसलिए देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशा रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। इस तरह से कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि देश को एक नए युग में ले जाना है। इस कविता में बताया गया है कि गुलामी की रात बीत गई है, आज आज़ादी का सवेरा हुआ है। तुम्हें अपने अज्ञान आलस्य की नींद छोड़कर देश के नवनिर्माण में लग जाना है। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है। आज आज़ादी की नई सुबह आई है। नए विचारों के किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंग और नए हौसले हैं। सबके मन में नई नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। इसलिए तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उसे फिर से खिलना सिखाना है। आज़ादी की सुबह में प्रकृति भी आनंद के गीत गा रही है। पेड़ की डालियों पर बैठे पक्षी नए स्वर में कुछ गाना गा रहे हैं। वे खुशियों का गीत गा रहे हैं। बागों में भौरे गूंजन करते हुए मस्ती में मंडरा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। तुम्हें नए युग की वीणा में नए राग और नए गान भरने हैं। उद्यान में कलियां खिल रही है। प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। कवि देश के बालकों से कहता है, हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी विद्या तुम्हारी संपत्ति है और तुम इसके रक्षक और पुजारी हो। तुम्हें
इसके ज्ञान से सैकड़ों दीपक जलाना है और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल करना है।